से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ मैं अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से अपने किए की माफ़ी मांग ली। मेरा जीना मेरा मरना बस ज़हीर के साथ है। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन को खुलेआम मीडिया पर कह दिया। उन्होंने कहा, जहां उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है। जहां आप तकलीफ़ में हो वहां मैं भी तकलीफ़ में हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें माफ़ कर दें, ज़हीर को भी माफ़ कर दें और हमें अपना लें, हमसे सुलह कर लें। दुआ ज़हरा का कहना था कि जब अदालत ने इजाज़त दी मेरे वालिदैन को मुझसे मिलने की, तो उस मीटिंग के दौरान भी मैंने यही बोला था। दुआ ज़हरा का कहना था कि उसकी मामा ने और पापा ने बोला था कि वो उसे जज साहब के सामने जाके दोबारा से स्टेटमेंट दें कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। जिस पर दुआ ज़हरा का कहना था कि मैंने उन्हें साफ ना इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं ज़हीर से निकाह कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं खुश भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमें माफ़ भी कर दें और अपना लें, हमसे सुलह कर लें तो ठीक है। कहती है, उसने कहा दुआ ज़हरा ने कि जब वो नहीं माने, वो कहते हैं नहीं, पहले तुम जाके उसे कह दो फिर हम देख लेंगे। कहती है फिर मैंने सर झुकाकर चुप कर कर खामोशी से बैठ गई जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और फिर मेरी माँ ने बाहर आकर जो भी कहा वो सब गलत था। मैंने अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज नहीं की थी और आज भी मैं यही कहती हूँ कि मेरा जीना और मरना सिर्फ ज़हीर के साथ है। मैं अब उसकी से साथ शादी कर चुकी हूँ, निकाह में हूँ। और इससे मुतल्लिक उसने और भी बहुत से सवालात के जवाबात दिए। जैसा कि आप लोग और हम जानते हैं कि हम शुरू से देख रहे हैं कि इनके दुआ ज़हरा केस में इसकी एज को सबसे ज़्यादा पहले लिया जा रहा है कि आखिर इतनी कम एज में तो निकाह हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है। और फिर मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ आई थी जिसकी हकीकत भी दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यू में बयान कर दी। इसके अलावा दुआ ज़हरा ने अपनी ग्लासेस के बारे में भी बताया, जो कि ग्लासेस इसके वालिदैन कहते थे, दुआ ज़हरा के फादर कहते थे मैं हर समात में घर से लेकर आता हूँ कि मेरी बेटी जो घर पे भूल गई थी। वो बड़ा हंसते मुस्कुराते, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। दुआ ज़हरा ने ये भी दिखाई कि ये मेरी ग्लासेस हैं, मैं घर नहीं भूल कर आई बल्कि मैं साथ लेकर आई हूँ। इसके अलावा दुआ ज़हरा का कहना था कि मुझे ना तो कोई इंजेक्शंस लगाए जाते थे, इवन उन्होंने अपना दुपट्टा भी सर से उतार दिया। इंटरव्यू देने लेने वाली ने पूछा कि आप अगर दुपट्टा उतार दें सर से ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हुए, कोई आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो दुआ ज़हरा ने हंसकर दुपट्टा सर से उतार दिया और कहा ना तो पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी मर्ज़ी से बयान देती रही हूँ और अब भी अपनी मर्ज़ी से ही दे रही हूँ। इसके अलावा आपको एक अहम बात भी बताते चलें कि दुआ ज़हरा और ज़हीर ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे और अपनी वीलॉगिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपनी बताया करेंगे कि वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम बात कि इस इंटरव्यू के आते ही दुआ ज़हरा के फादर भी मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था ऐसा कुछ होने ही वाला है, मेरी बेटी उनके कब्ज़े में है, वो अपनी मर्ज़ी के बयानात उससे दिलवा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं दुआ ज़हरा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा और अपनी बेटी को बाज़याब करवा कर रहूँगा। अल्लाह करे दुआ ज़हरा जो है वो अपने वालिदैन के पास वापस जाए, हमारी तो दुआ है। मगर आज के इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं आज की वीडियो में जो हमने जिस टॉपिक के लिहाज से बनाई है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यू में क्या-क्या बातें सुनाई, किस-किस टॉपिक को डिस्कस किया। तो चलिए आइए सुनते हैं पहले वो। पहली बात तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो कहती थी वो अपनी मर्ज़ी से कहती थी। कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा था, मैं सब अपनी मर्ज़ी से कहती थी कहा था। और मेरे कान में कुछ भी कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। अब मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है, तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद ही। हज़रात आपके साथ शेयर करते हैं ज़हीर अहमद के हवाले से भी। ज़हीर अहमद अपने बारे में क्या बताते हैं, उनकी इनकम कितनी है और क्या कुछ है, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक यूट्यूबर के दिया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए आइए सुनते हैं उनकी भी बारे में कुछ उनके हवाले से नए इंकशाफात। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद। पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह मैंने लिखवाई हुई है, वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा। मेरी रियल एज 17 है
और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मैं भी गुज़र रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फ़ैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट की है। FSC प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे, वहाँ पता नहीं हूँ। पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि हम शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोलते हैं। ऐसा था कि स्टार्टिंग में हम PUBG में मिले थे रैंडमली, तो उसके बाद फिर बातचीत होती रही, तो 1-2 मंथ बाद इसके घर वालों ने शायद PUBG इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी गेम्स चेंज होगी, फिर चैटिंग पे बात आ गई, ऐसे हमारे कब हमें 3 साल और 4 मंथ्स हो गए। अब ये इंटरव्यू तो आपने सुना, तमाम बातें इन्होंने सामने रख दी, मगर अब तक हमने आपके साथ जितनी भी वीडियोस शेयर की हैं उसमें कहीं ना कोई आपके साथ ये टॉपिक ज़रूर डिस्कस किया है। कहीं जो ये लोग घपले करते रहे हैं, कहाँ जहाँ पर ये लोग झूठ बोलते रहे हैं। दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो है वो कराची से अचानक जो है वो बाय एयर वापस आना लाहौर, फिर इतना ज़्यादा ये जो छुपते छुपाते रहे हैं, इतना ज़्यादा ख़र्चा होना, कहाँ से ये अफोर्ड करते रहे, कहाँ कहाँ ये लोग रहते रहे, ये चीज़ें ऑलरेडी हम आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सफ़ेद व कपड़ों वाले शख्स की भी हम जो मशकूक समझा जाता था और अभी तक उस मशकूक है लोग सबकी नज़र में, उसके बारे में भी डिस्कस किया, क्योंकि निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा का केस ये साथ साथ चल रहे थे। निम्रा काज़मी को इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी गई, निम्रा काज़मी के शौहर को जो था वो जेल में रखा गया, ज़हीर को नहीं रखा गया। अगर इन दोनों केसेस को हम कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ रहा था इस केस की सुनवाई में, समाअत में, प्रोटेक्शन के लिहाज से, पुलिस कस्टडी के हवाले से। मतलब टोटली 1 to all जो था वो बहुत सी ऐसी मशकूक चीज़ें दुआ ज़हरा के केस में नज़र आ रही थी, जिसे देखकर साफ लगता था कि गैंग है। अब देखिए अगली समाअत में सिटी कोर्ट में जो होगी, क्या दुआ ज़हरा और ज़हीर वहाँ पर जाते हैं, अगर जाते हैं क्या बयान देते हैं और क्या रिज़ल्ट आता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक, अगर दुआ ज़हरा अपने घर में वाकई खुश है तो अल्लाह पाक इसको खुश रखे और इसके माँ बाप को भी सुकून दे, और ये अपने माँ बाप से भी सुलह सफ़ाई करे और सुकून इत्मीनान से रहें। और अगर ये वाकई कोई गैंग है तो अल्लाह करे कि इस गैंग को जो है, जितने भी इसमें लोग शामिल हैं इस जराइम में, इस जुर्म में, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और अल्लाह पाक हर बहन, बेटी और माँ की इज्जतों को महफूज रखे और इस तरह के लोगों से महफूज रखे। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।